अब खबर है अहमदाबाद से। अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में ये बड़ा अपडेट आया है। जमीयत उलेमाए हिंद से फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी और फैसले पर मदनी ने निराशा जताई। आपको बता दें कि अहमदाबाद बम विस्फोट मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने 38 दोषियों की फांसी और 11 दोषियों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखने का फैसला किया और अत्यंत अप्रत्याशित और निराशाजनक है। जमीयत उलेमाए हिंद इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अहमदाबाद ब्लास्ट मामले से, जिसको चुनौती देने का फैसला जमीयत उलेमाए हिंद ने किया है और फैसले पर मदनी ने निराशा जताई है और कहा है कि बम विस्फोट मामले में गुजरात हाईकोर्ट के 38 दोषियों की फांसी और 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा बरकरार रखने का फैसला जो है वो अत्यंत अप्रत्याशित और निराशाजनक है। जमीयत उलेमाए हिंद इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगा। सवाल यह है कि आतंकियों से मदनी की इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है और ये सवाल है अहमदाबाद ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई, जो कल ही फैसला आया, बरकरार रखा है अदालत ने। जमीयत उलेमाए हिंद को देगा अब चुनौती इस फैसले के खिलाफ। और आशीष भार्गव जुड़ रहे हैं इस मामले पर और ज्यादा अपडेट के साथ। तो इस बड़े फैसले के खिलाफ आशीष, अब चुनौती देने का मन बना लिया है मदनी ने। जी बिल्कुल, देखिए वो मन बना सकते हैं, वो याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं, लेकिन हमें एक बात समझनी होगी कि एक क्रिमिनल केस है और पहले से सेटल लॉ है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल चुका है कि क्रिमिनल केस में थर्ड पार्टी की सुनवाई नहीं होती है। जो पीड़ित पक्ष है वो उसकी सुनवाई होती है। तो निश्चित तौर पर जमीयत उलेमाए हिंद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है, लेकिन क्योंकि ये जो दोषी करार दिए जा चुके हैं, ये 38 दोषियों को फांसी दी गई है अहमदाबाद के हाई कोर्ट के द्वारा गुजरात में, 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई है, तो निश्चित तौर पर ये लोग भी सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। और ऐसे में ये भी देखने वाली बात होगी कि जिन लोगों को फांसी नहीं दी है उसके खिलाफ सरकार भी पहुंचेगी, एजेंसी भी पहुंचेगी कि इनकी भी सजा बढ़ाई जाए। तो ये मामला हर तरीके से सुप्रीम कोर्ट तो आएगा, लेकिन सवाल ये है, ये देखने वाली बात होगी कि जमीयत उलेमाए हिंद एज ए संगठन उसकी सुप्रीम कोर्ट कितनी सुनवाई करेगा। जी। और इसी पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इस पर प्रतिक्रिया दिया, ये सुन लेते हैं। अरशद मदनी का बयान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विचारधारा को स्पष्ट करता है, क्योंकि अरशद मदनी को बैक करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की लीडरशिप है। इससे स्पष्ट होता है कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये आतंकवादियों तक का समर्थन करते हैं। याद करिए, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब इन्होंने अयोध्या और बनारस के